हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 9 मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 वास्तविक संख्या में हमने वास्तविक संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में समझा था। इसके अलावा संख्या रेखा के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि संख्या रेखा में अंकों को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। आज का टॉपिक हमारा तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, जिसमें परिमेय संख्याओं को संख्याओं के बीच कैसे निकाला जाता है संख्या रेखा के द्वारा, यह हम समझेंगे। जिस प्रकार 1/2 परिमेय संख्या है ना, उसी प्रकार 2/4 और 4/8 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसे हम संख्या रेखा से समझते हैं। यह संख्या रेखा जिसमें 0, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2 ये दर्शाया गया है। इसी प्रकार माइनस की ओर -1/2, -2/2, -3/2 आदि। तो इसमें आपको 1/2 दिखाई देगा। ठीक है, 1/2 ये है संख्या रेखा में, जिसको आप एरो से दर्शा रहे हैं। ठीक है, ये परिमेय संख्या है, तो ये कहा जा रहा है कि 2/4 और 4/8 भी परिमेय संख्या होगा। तो उनको मैं ये दूसरी संख्या रेखा में दर्शाया हूं। ठीक है, जैसे कि 1/2 के बीच में ही यह आप 2/4 और 4/8 आपको प्राप्त होगा। कैसे? तो इस प्रकार से देखिए, 1/4 जो है इसको अलग से मैंने दर्शाया है। 1/4, फिर 2/4, 3/4, 4/4। तो आपका जो 1 है वो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, और 2/4 जो हमको दर्शाना था इस हिस्से में आ रहा है। ठीक है, 2/4 इसको डिवाइड करते हो तो 1/2 ही प्राप्त होता है, जो 1/2 के स्थान पर ही है। क्लियर है? तो इस तरह से 2/4 भी हमने दर्शाया। तीसरा 4/8 को दर्शाने के लिए इसी प्रकार से रेखा खींचिए, जिसमें आप 1/8 के रूप में परिमेय संख्याएं लेंगे, है ना। 1/8, 2/8, 3/8, 4/8। तो 4/8 डिवाइड होने पर आपको 1/2 प्राप्त होता है, और इस तरह से ये 1/2 जो है उसी स्थान पर है जहां पर पहली संख्या रेखा में 1/2 है। क्लियर है? तो इस तरह से 4/8 को भी दर्शा सकते हो संख्या रेखा में। आगे हम समझेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, एक तुल्य परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/2 के स्थान पर ही, है ना, अन्य परिमेय संख्याएं 2/4 और 4/8 का भी स्थान है उसी स्थान पर जहां पर 1/2 है, वहीं पर ही इनका भी स्थान है। क्लियर है? इसलिए ये तुल्य परिमेय संख्याएं दर्शाती है। अगला पॉइंट है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है, ये आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले आपके पास दो पूर्णांक होने चाहिए। दो पूर्णांक के होने से आपको परिमेय संख्या उनके बीच परिमेय संख्या ज्ञात होगा, है ना। परिमेय संख्या ज्ञात होगा।
कैसे? तो दो पूर्णांक हम लेते हैं, जैसे कि 5 व 15। क्वेश्चन है 5 व 15 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं? कितनी पूर्णांक संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं यानी कि पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। तो यानी कि यदि आप संख्या रेखा खींचे इसके, तो इस तरह से 0 के बाद 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 के पश्चात 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, ठीक है। इस तरह से 5 व 15 के बीच कितनी पूर्णांक संख्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। संख्या रेखा से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो आंसर क्या होगा कि 9 पूर्णांक संख्याएं होंगी। क्लियर? इस प्रकार से ऐसे निकाल सकते हो। आपके पुस्तक में करके देखो के रूप में ये प्रश्न दिया है, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना है। उसी प्रकार से परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालना है ना। परिमेय संख्याओं के बीच भी परिमेय संख्या होती है, यह हमको दर्शाना है। तो उसके लिए परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसके लिए दो परिमेय संख्याएं a व b, कोई दो परिमेय संख्या है, तब a लेस देन b, ठीक है, a लेस देन b। तो इस तरह से यदि दोनों पक्षों में हम a जोड़ दें, ठीक है, तो आपको इस तरह से वैल्यू प्राप्त होगा a प्लस ए 2a लेस देन b प्लस a। तो इस तरह से दो को आप दूसरी ओर पक्षांतर करेंगे तो b प्लस a बाई 2 प्राप्त होगा। क्वेश्चन 1 दे देंगे। अब यदि हम पुनः a लेस देन b ले, अब हम दोनों ओर b को जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी कि b प्लस a लेस देन b प्लस b। यहां पर b प्लस a लेस देन 2b, ठीक है। अब 2 को हम दूसरी ओर पक्षांतर करेंगे तो b प्लस a बाई 2 लेस देन b, यह प्राप्त होगा, ठीक है। इसको आप इक्वेशन 2 दे दीजिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दोनों से आपको यह समझ में आता है, समीकरण 1 और 2 से, कि a और b के बीच परिमेय संख्या है ना, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, इसलिए a लेस देन a प्लस b बाई 2 लेस देन b यह लिखा जा सकता है, ठीक है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए आप इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। a प्लस b बाई 2 का यूज हम करेंगे एक प्रश्न से, समझते हैं हमसे।
माना a बराबर 5/1 व b बराबर 6/1 दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? एक परिमेय संख्या, तो एक परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको यही सूत्र लगाना होगा। ठीक है, a और b के बीच में। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले a की जगह में आप लिख लीजिए 5 लेस देन a प्लस बी बाई 2 यानी कि 5 प्लस 6 बाई 2 लेस देन b यानी कि 6। तो 5 और 6 के बीच परिमेय संख्या हो जाएंगी 11/2। 11/2 एक ऐसी परिमेय संख्या है जो 5/1 और 6/1 परिमेय संख्या के बीच में है। क्लियर है? इस तरह से परिमेय संख्याओं के बीच आप परिमेय संख्या इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। अब तुल्य परिमेय संख्या के द्वारा भी आप निकाल सकते हो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। क्लियर? तुल्य परिमेय संख्याओं के द्वारा कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है। ठीक, अब यदि आपके पास दो परिमेय संख्याएं हैं 5/1 और 6/1, ठीक है, तो इसके बीच में हमको एक परिमेय संख्या निकालना है। तुल्य परिमेय संख्या से, ठीक है, जितनी परिमेय संख्याएं आपको निकालनी होंगी उसका एक अधिक, है ना, उसका एक अधिक करके आपको परिमेय संख्या के अंश व हर में जोड़ना होगा। जैसे कि परिमेय संख्या है ना, एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, अतः 1 + 1 = 2 को संख्याओं के हर व अंश में गुणा व भाग करना है ना, गुणा व भाग करें। ठीक है, तो इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो। 5/1 में आपको 2 का गुणा व 2 का भाग करना है। उसी प्रकार से 6/1 में भी आपको 2 का गुणा व 2 का भाग करना है। जितनी परिमेय संख्याएं आपको पूछा जाए, जितना परिमेय संख्या, जैसे इसमें 1 है ना, तो उसका एक अधिक आपको करके परिमेय संख्याओं के अंश व हर में गुणा कर देना है। 5 दूनी 10 और 2 एकम 2। क्लियर? उसी प्रकार से 6 दूनी 12 और 2 एकम 2। क्लियर? तो इस तरह से 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, तो 10/10, 10/2 और 12/2 आपको दो परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई हैं, है ना, 10/2 और 12/2। इस तरह से आप निकाल सकते हो कि इन दोनों के बीच 11/2 एक ऐसी संख्या है जो दोनों परिमेय संख्याओं के बीच का एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है? तो इस तरह से परिमेय संख्या तुल्य परिमेय संख्या के द्वारा निकाल सकते हो, है ना। एक और प्रश्न हम समझते हैं जो आपके पुस्तक में करके देखे के रूप में प्रश्न में दिया है।
दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है, ठीक है, इसको हम समझते हैं। यदि क्वेश्चन में कहा जाए कि 1/5 व 2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, ऐसा आपको प्रश्न में दिया हो तो परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको हर को देखना होगा। यदि हर में समान अंक है ना, हर दोनों हर में दोनों संख्या का हर बराबर 5 यानी समान है, इसलिए आपको देखना है कि चूंकि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, अतः 3 में से एक जोड़ेंगे हम, ठीक है, 3 + 1 करके 4 है ना, 4 को संख्याओं के अंश व हर में गुणा व भाग करना है, ठीक है, किसको, 4 को अंश व हर में गुणा व भाग करेंगे, ठीक है। 3 परिमेय संख्या आपको निकालना है, लेकिन 3 का एक अधिक यानी 4 को आपको दोनों परिमेय संख्याओं का अंश व हर में गुणा व भाग करोगे तो आपको वैल्यू प्राप्त होगा 1/5 में 4 का गुणा और 4 का भाग। उसी प्रकार से 2/5 में 4 का गुणा व 4 का भाग। क्लियर? तो इसका वैल्यू प्राप्त होगा 1 चौक 4 और 5 चौक 20। उसी प्रकार से इसमें वैल्यू प्राप्त होगा 2 चौक 8 और 5 चौक 20। क्लियर? तो आपके पास 2 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई है ना, 4/20 और 8/20। तो 4/20 और 8/20 के बीच आप परिमेय संख्या निकाल सकते हो, ठीक है। 3 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो पहला होगा 5/20, दूसरा होगा 6/20 और तीसरा होगा 7/20। तो 4/20 और 8/20 के बीच 3 परिमेय संख्याएं आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही हैं, 5/20, 6/20, 7/20। यही आपका उत्तर है। 3 परिमेय संख्याएं हैं, अतः अभीष्ट उत्तर क्या होंगी? 5/20, 6/20 और 7/20। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक है। और भी इसमें प्रश्न दिए हुए हैं जिनको आपको इसी प्रकार से निकालना है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है, आपको इस विधि में मैंने आपको बताया है। इसी तरह से आपको और प्रश्नों को हल करना है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आगे की क्लास में हम परिमेय संख्याओं के बारे में और तथ्यों को समझेंगे और उसके प्रश्नों को हल करेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।